आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ। पीछे जो आप मेरे दोनों बॉक्स देख रहे हैं, एक है अपने पास में एल पोर्ट जो कि 8 इंच के अंदर है एंड दूसरा है अपने पास में बैंड पास बॉक्स, वो भी सेम 8 इंच के अंदर है। ये वीडियो बड़ी जरूर होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है। उसी के अलावा दोनों कैसा साउंड करते हैं मैंने बहुत ज्यादा इनको ऑब्जर्व किया है एंड कुछ बातें लिखी है जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम नॉर्मल तरीके से समझाने वाला हूँ। पहली बात, दोनों बॉक्स आपस में बिल्कुल अलग है, तो अगर कोई इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो रहा है कि ये बढ़िया है या ये बढ़िया है, तो ऐसा कोई कंपैरिजन इस वीडियो के अंदर होने ही नहीं वाला है। दोनों डिफरेंट साउंड करते हैं, दोनों का कैटेगरीज बिल्कुल अलग है। एक चीज आपको मैं और बता दूं, ये जो दोनों बॉक्सेज हैं ये ओनली सबवूफर के लिए अगर आप यूज करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ कि आखिरकार ये जो बैंड पास है ये अगर आपको लेना है तो आप क्या सोच के चल सकते हैं, एंड एल पोर्ट आप ले रहे हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है अपना सबवूफर का। इन दोनों के लिए मिनिमम आपको कैसा सबवूफर चाहिए रहेगा, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखो अगर इस टाइप का आइटम आपके पास है और आप देख लो ध्यान से, बॉक्स अपग्रेड करने का सोच रहे हैं कि मैं बॉक्स अपग्रेड कर लूँ, कोई मतलब नहीं, आपका पैसा टोटली वेस्ट होने वाला है। रीजन, ये दोनों बॉक्स आपको अप्रोक्स 2000 से 1500 के बीच में मिलने वाले हैं। वेल, एल पोर्ट ज़्यादा सस्ता है बट आपका ये अपग्रेड बिल्कुल फालतू जाएगा अगर आप ये इस टाइप के कोई 90 mm के मैग्नेट के अंदर इस वूफर को सब वूफर मानते हुए चल रहे हैं एंड इसी से आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला आपको मोटिव क्लियर करना है कि मस्ट होना चाहिए आपके पास सबवूफर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपके पास वूफर है या फिर छोटा सबवूफर है, वो नहीं होना चाहिए। आपको मिनिमम क्या चाहिए मैं दिखाता हूँ, ये चेक कीजिए एक बार। आपको मिनिमम कम से कम इस टाइप का एक सबवूफर तो लेना ही रहेगा जो वजनी भी होता है बहुत ज़्यादा। एंड ये आप देखो इसका फ्रंट किस टाइप का है ये आप चेक कर सकते हैं। रबर सराउंड है प्लस प्लास्टिक कॉन है, उसके साथ में कनेक्टर्स वनेक्टर्स कोई मैटर नहीं करते, चाहे किसी भी टाइप का कनेक्टर हो आपका काम हो जाएगा। सबवूफर के अंदर जो ये स्पाइडर है ना, ये भी हैवी होनी चाहिए। मैग्नेट कम से कम ऐसी होनी ही चाहिए, तो आप इसको एज ए सबवूफर भी कंसिडर कर सकते हैं। और ये पीछे जो बॉक्स पड़े हैं ना, इनको इसके साथ बजाओगे तो आपको सुनने में भी मजा आएगा। मेरे ख्याल से सबसे पहला जो डाउट कह सकते हैं या फिर जो भी कंफ्यूजन था मैंने क्लियर किया। अब अपन चलते हैं सीधा बॉक्सेस पे एंड बात करते हैं दोनों आपस में कितना सिमिलर है, कितना अलग है और दोनों एग्जैक्टली कैसा कैसा साउंड करते हैं। अब आप सबसे पहले इनके डिजाइन को समझिए। बैंड पास का डिजाइन कैसा होता है? बैंड पास का डिजाइन होता है आपको दो पार्टीशन के अंदर देखने को मिलेगा, और जो इसका सबवूफर रहता है वो आपको पूरा एनक्लोज चैम्बर के अंदर देखने को मिलेगा। बैंड पास बॉक्स के अंदर आपको सबवूफर विजिबल भी नहीं होता है। बैंड पास का सबवूफर आपको हमेशा सेंटर में लगा हुआ देखने को मिलेगा। उसका एक पैरामीटर होता है कितना वो सेंटर में है, कितना सेंटर से बाहर है, एंड उसी के अलावा वो जो आपको हमेशा सील्ड कैबिनेट के अंदर पैक देखने को मिलेगा। और बैंड पास दो कैबिनेट से मिलकर बना होता है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। एक होता है आपका सील्ड कैबिनेट जिसके अंदर आपका जो सबवूफर है मैग्नेट वाला साइड उसके अंदर रहेगा एंड कॉन वाला साइड बाहर की तरफ रहेगा, और जिस तरफ कॉन है उस साइड आपको एक पोर्टेड चैम्बर देखने को मिलता है। तो दो चैम्बर से मिलकर बनता है आपका बैंड पास, एंड ये एल पोर्ट से काफी डिफरेंट होता है। आप सिमिलरिटीज नहीं ढूंढ सकते। अब चलते हैं एल पोर्ट के ऊपर। एल पोर्ट किस तरीके से डिजाइन होता है? एल पोर्ट एक पोर्टेड सबवूफर बॉक्स का ही पार्ट है या फिर उसी का आप एक भाई बोल सकते हैं। एल पोर्ट के अंदर आपको पोर्टेड चैम्बर ही देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको और कोई गणित नहीं देखने को मिलती है। बट पोर्टेड चैम्बर के अंदर आपको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अलग देखने को मिलेगी, जैसा कि जो एल पोर्ट रहता है उसके अंदर आपका उसी तरीके से जैसे पोर्ट्रेट में सबवूफर प्लेस होता है उसी तरीके से प्लेस होगा। आपका जो कॉन वाला साइड है वो बिल्कुल एयर इन्वायरमेंट में रहेगा, लाइक बिल्कुल ओपन रहेगा। जो आपका मैग्नेट वाला साइड है वो आपके बॉक्स के अंदर रहेगा। अब गेम होता है उसका पोर्ट के अंदर। जो पोर्ट का शेप होता है वो एल शेप के अंदर होता है, हवा को एल शेप के पोर्ट से घुमाया जाता है। उसी के साथ में जो आपका मैग्नेट वाला साइड है वो ही सारा गेम होता है। मैग्नेट के पीछे का जो एरिया है जिससे भी उतनी जितनी भी हवा का प्रेशर जो बनता है वो उस एल पोर्ट से होके बाहर निकलता है, और वो वहाँ पे डीप फ्रीक्वेंसीज को भी जनरेट करता है एंड लाउडनेस को भी बरकरार रखता है। बट इस एल पोर्ट का गणित इतना ज्यादा कठिन है ना, अगर आपके पास सही बॉक्स नहीं है तो जो आपका सबवूफर है वो ज्यादा एयर फ्लो करेगा एंड आपकी जो हवा है वो बॉक्स के अंदर ही घूमती रह जाएगी। एंड अगर आपका जो एल पोर्ट का पोर्ट ज्यादा बड़ा है या फिर एल जो है वो ज्यादा बड़ा है तो जो हवा है वो सारी बाहर निकल जाएगी, बॉक्स में हवा नहीं रुकेगी। तो एल पोर्ट लेने से पहले आपको बहुत ज्यादा पैरामीटर्स देखने होते हैं, काफी कुछ सोच समझ के लेना होता है। आपके पास अगर एक अच्छा एल पोर्ट है तो आपको प्रॉपरली लाउड बेस भी देगा, बट उसकी जो लाउडनेस होगी ना वो बहुत ज्यादा अच्छी और क्रिस्प सुनाई देगी, पंची सुनाई देगी। तो ये होता है आपका एल पोर्ट का गणित। आपने दोनों का डिजाइन समझ लिया कि एग्जैक्टली डिजाइन में कितना फर्क है। अब कुछ और पॉइंट्स है वो मैं आपको कवर करता हूँ। साउंड क्वालिटी को लेके आगे चलते हैं अपन। बैंड पास आपको एक सेलेक्टेड एरिया के अंदर ही अच्छा बेस प्रोड्यूस करके देता है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो बैंड पास है वो किसी एक दायरे को या फिर 30 हर्ट्ज से लेके 40 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज से 45 हर्ट्ज, ओनली 45 हर्ट्ज, ओनली 35 हर्ट्ज, या फिर किसी भी एक सीमित दायरे के अंदर अगर अच्छा फ्रीक्वेंसी जो बूस्ट कर दे रहा है तो उसी को अपन बैंड पास बोलते हैं। एंड वही काम उसका होता है, वो आपको एक लिमिटेड दायरे के अंदर अच्छी फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट कर देता है
और वो बहुत ही ज्यादा थम्पी और डीप बेस के साथ में उनको बाहर निकालता है। ये काफी ज्यादा वाइडर नहीं होता है, जितने भी फ्रीक्वेंसी ये प्ले करता है काफी ज्यादा अमेजिंग आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। और ये आउटपुट केवल वही लोग रिलेट कर सकते हैं जिन्होंने बैंड पास खरीदा था एंड कमेंट कर रहे हैं आके कि अब भाई पूरा उनका रूम जो है वो शेक हो रहा है। उसके अंदर उन्होंने क्या लगाया, BI एकोस्टिक का एक सबवूफर लगाया, जो कि मैंने खुद ने टेस्ट किया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने रिकमेंड किया, लोगों ने खरीदा और उनका भी काम हो गया। उसी के साथ में मैंने एक 8 इंच का बैंड पास ढूंढा NRS ऑडियो का, मैंने उनसे मंगवाया, यूज किया, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, मैंने रिकमेंड किया एंड लोगों का काम वहां पे भी हो गया। बैंड पास में लेके एक दिक्कत भी है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट आप ये समझ के चल सकते हैं कि बैंड पास आपका मिनिमम रेंज कवर करेगा, बट जितना भी फ्रीक्वेंसीज देगा बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल देगा एंड बहुत ज्यादा बूस्टेड थम्पी बेस के साथ में देने वाला है। बेस की कमी आपको बैंड पास के अंदर कभी फील नहीं होगी। सबसे जो हायर रेंज का अपन बेस बोल सकते हैं बेसिक इनक्लोजर्स के अंदर, उनमें सबसे ऊपर बैंड पास ही आता है। एल पोर्ट की बात करें, देखो डीप बेस तो ये भी देता है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल डीप बेस नहीं देगा, ये लाउडनेस भी देगा आपको, डीप बेस भी देगा, बट इसका एक फायदा है कि ये आपका वाइडर फ्रीक्वेंसी रेंज को कवर कर लेता है। ये आपका हर फ्रीक्वेंसी को बजाने की कोशिश कर लेता है एंड अच्छा भी बजा लेता है। इसमें आपको ये टेंशन नहीं है कि एक सिमिलर टाइप ऑफ ऑडियो आप सुन पाएंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी जोनरा का साउंड सुनते हैं तो ये बॉक्स आपको अच्छा परफॉर्म करके देगा। आप चाहे लाउड बेस सुन लीजिए, आप चाहे लो बेस सुन लीजिए। अब लो में ये उतना डेडिकेटेड लो तो नहीं जा पाएगा जितना बैंड पास जाता है, बट ये उनको परफॉर्म कर लेगा ताकि आपको साउंड के अंदर वहां पे कमी ना लगे, खालीपन ना लगे। तो ये काम आपका एल पोर्ट भी कर सकता है। बट एल पोर्ट में आपको एक फायदा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, इसका वाइडर फ्रीक्वेंसी रेंज। आप इस पे कुछ भी सुन लीजिए, आपको सब चीज़ें अच्छी सुनाई देगी और ये थोड़ा लाउड भी ज़्यादा बजता है। रीज़न यही है कि इसको आउटपुट ज़्यादा देना रहेगा तो ये अच्छा भी बजेगा। बैंड पास के अंदर आप एक सटल आउटपुट भी देते हैं तो उसको भी ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करके आपको सुनाएगा। अब बात करते हैं अपन एयर फ्लो की, कि दोनों के अंदर आपका एयर फ्लो किस टाइप का रहता है। देखो जो बैंड पास होता है उसका एयर फ्लो बिल्कुल स्मूथ रहता है, एकदम स्मूथ एयर फ्लो आपको देखने को मिलेगा। और जो बैंड पास है वो जितना भी वॉल्यूम को बूस्ट करता है, बेस को बूस्ट करता है, वो रेजोनेंस के जरिए करता है। बट उसमें एक दिक्कत आ सकती है आपको कि डिस्टोर्शन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप अच्छा डैम्पिंग करते हैं तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपका जो साउंड आउटपुट है वो आपको बढ़िया सुनने को मिलेगा। एल पोर्ट है, उसका एयर फ्लो बिल्कुल सीमित कह सकते हैं आप, बिल्कुल कैटेगराइज्ड कह सकते हैं, बट उसकी जो मैकेनिज्म्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उसके अंदर आपको सोचना रहता है। ये सब मेकिंग प्रोसेस में भी आते हैं एंड उसके साथ में अगर आप एज ए कस्टमर ही लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, क्योंकि मेकिंग प्रोसेस तो सारी अलग जाती है, आपको जस्ट आउटपुट पे ध्यान देना रहता है। तो उसका जो एयर फ्लो है वो आपका बैलेंस रहता है, सीमित रहता है। एल पोर्ट जो रहता है उसके अंदर आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा, आपका मैग्नेट साइड अंदर रहेगा एंड कॉर्न वाला साइड बाहर रहेगा। एल पोर्ट आपको एल डिजाइन का ही एक पोर्ट देखने को मिलता है। अब इसमें कॉन्स क्या क्या है, इसमें कॉन्स ये है कि अगर आपका जो पोर्ट का लंबाई ज़्यादा है या कम है तो वो सीधा आपके बेस के ऊपर इफेक्ट करेगा एंड उसका जो बेस है उसको घटाएगा या फिर बढ़ाएगा। मोस्ट ऑफ चांसेस में घटता ही है, बहुत ही कम चांसेस में गलती से बढ़ता है, हमेशा घटता ही है बेस अगर गलती हो गई है तो। ये बैंड पास से ज़्यादा लाउड नहीं है, ये आपको क्लियर रह के चलना है। बैंड पास काफ़ी ज़्यादा लाउड है, एल पोर्ट अपने फ़ायदे लेके आता है। एल पोर्ट भाई साहब हर एरिया में अच्छे से वॉल्यूम को या फिर बेस को कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। उसका ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी एक सीमित दायरे के अंदर ही ज़्यादा बेस्ट बूस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। आप किसी हॉल में प्ले कर रहे हैं तो जो फ्रीक्वेंसीज है वो सब जगह एक जैसी पहुंचेगी। एंड बैंड पास में क्या होता है, एक लिमिटेड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है जो ही बूस्टेड होती है और वो ही ज़्यादा कह सकते हैं कि तेज बजती है या फिर कह सकते हैं लाउड होती है। तो उसके लिए आपको या तो उसी जोनरा के या फिर उसी रेंज के गाने सुनने रहेंगे या फिर उसी रेंज के टाइप का ही ऑडियो सुनना रहेगा ताकि वो बैंड पास उसको बूस्ट कर पाए। अगर आपको नॉर्मल सुनना है, उसके अंदर आपको अच्छा आउटपुट सुनना है तो एल पोर्ट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो हर टाइप के साउंड को अच्छे से कवर करके चलता है। अब एक पॉइंट और आता है कि भाई हमको चाहिए घर के लिए, और उसमें भी दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको चाहिए भाई पूरा घर हिल जाना चाहिए, तो उनके लिए बेस्ट है बैंड पास, उसी तरफ जाओ, एल पोर्ट तरफ सोचो ही मत। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ये वाला जो दाम धूम है उसको साइड में रख के एक बैलेंस टाइप ऑफ आउटपुट चाहते हैं ताकि हमेशा सुन पाए, ज्यादा समय तक सुन पाए। तो उनके लिए एल पोर्ट अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसके अंदर आपको लाउड भी मिल जाएगा, लो भी मिल जाएगा, एक सर्टन टाइप ऑफ अमाउंट अच्छा खासा बेस का मिल जाएगा। बट ये है कि एकदम एक्स्ट्रा डीपर आपको जाना है तो आप इन दोनों को पेयर भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका एक एल पोर्ट भी बजेगा, एक बैंड पास भी बजेगा। तो वो आपके साउंड के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इसके अंदर कितना ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। एक चीज आपको समझ के चलनी है, जो बैंड पास का बेस होता है वो किसी ना किसी हद तक डायरेक्शनल ही होता है। वो किसी ना किसी बेटर फ्रीक्वेंसी पे बूस्ट करेगा या फिर चलते टाइम पे कहीं ना कहीं बूस्ट मारेगा एंड एक ही साइड में उसका सारा इफेक्ट जाने वाला है। तो वो कह सकते हैं कि अपन डायरेक्शनली होता है और वो डिस्टोर्शन भी आता है उसके अंदर। डिपेंड करता है आप किस एरिया में प्ले कर रहे हो। आप 10x10 में बजा रहे हो, बहुत अच्छा साउंड, बहुत नेक्स्ट लेवल आउटपुट। 10x20 में बजा रहे हो, सेम आउटपुट। आप 500 स्क्वायर फीट में बजा रहे हो, आवाज़ खत्म। अब एक दिमाग में ये भी आती है बात, भाई हम तो 12 इंच का ले लेंगे सबवूफर, उसको बैंड पास में बजाएंगे। वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट आपको एक ही कॉन उसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपका बॉक्स अच्छे से ट्यून नहीं है
सारी मेहनत बर्बाद है। अगर आपका बॉक्स अच्छे से ट्यून है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ये आपको सोच के चलना है। अगर मेरी पर्सनल चॉइस सुनो तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सुने हैं इन दोनों को, और अभी दोनों छत पे रख रखे हैं आराम से। इसमें सबसे बढ़िया मुझे लगा भाई साहब एल पोर्ट, क्योंकि ये हर टाइप का आवाज़ लेके चलता है। इसका जो आउटपुट है ना वो नेचुरल लगता है, क्लीन लगता है, और इसके आउटपुट के लिए अपने को ज़्यादा हैवी एम्पलीफायर भी नहीं चाहिए रहेगा। आप किसी भी टाइप के एम्पलीफायर से इसको रन करोगे आपको डिसेंट आउटपुट मिल जाएगा। बट बात करें बैंड पास की, आपको चाहिए एक 2.1, जिसके अंदर जो 0.1 वाला एरिया है वो चाहिए प्रॉपर। आपको एक हैवी आईसी होना चाहिए, आउटपुट अच्छा होना चाहिए, क्लीन फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए, तभी आपका बैंड पास वर्थ इट है। इसके लिए आपको सीधा सा बोलो तो क्लास डी पे ही जाना पड़ेगा। क्लास डी पे अच्छा इन्वेस्ट करो, क्लास डी पे अच्छा पावर सप्लाई लो, अच्छा आउटपुट लो, देन आप बैंड पास सुनो। लेकिन आप क्लास एबी की साइड जाके बैंड पास पे जाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो उसको आपको सोच के चलना रहेगा। बैंड पास आपको कहाँ यूज कर लेना चाहिए? आप अगर कार के अंदर यूज करना चाह रहे हैं बहुत बेटर है, बैंड पास की तरफ ही जाओ, एयरपोर्ट की तरफ ना जाओ। अगर आपका कैफे है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको अच्छा फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, पूरा साउंड से भरा हुआ फील होगा आपको। एयरपोर्ट वो काम इतना अच्छे से नहीं कर पाएगा जितना बैंड पास करता है। इसी टाइप का अगर आपका कहीं है जहाँ पे आपको सर्टन बूस्ट चाहिए ही चाहिए, आप जाओ बैंड पास की तरफ। एंड अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे फ्लैट ऑडियो चाहिए, बिल्कुल डेडिकेटेड फ्लैट तो नहीं बोल सकते बट आपको बैलेंस चाहिए, होम ऑडियो के लिए कहना चाहें तो एयरपोर्ट आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक सर्टन रेंज आपको मैं बता दूं, अगर तो बैंड पास आपका 20 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज के बीच में अच्छा सा बच जाता है। आप किसी पे भी ट्यून कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज बहुत बेस्ट मिलेगी, अच्छा आउटपुट मिलेगा। 20 हर्ट्ज बोला जाए उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि डेडिकेटेड 20 हर्ट्ज को अचीव करने के अंदर तो भाई साहब हालत टाइट हो जाती है आदमी की, नहीं कर पाते हैं। लास्ट आप जा सकते हैं 35 हर्ट्ज तक, जो भी इतना ज़्यादा आपको अमेजिंग साउंड करवाएगा कि आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि 20 हर्ट्ज कैसा होगा। एक्चुअल 20 हर्ट्ज एक साउंड की फ्रीक्वेंसी नहीं बोल के वाइब्रेशंस बोल सकते हैं, जो कि केवल वाइब्रेट ही होती है, और उसके लिए सबवूफर भी आपको एसपीएल ही चाहिए रहेंगे। आप नॉर्मल सबवूफर से उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और उसी के साथ में जो बैंड पास की मेकिंग है 20 हर्ट्ज 35 हर्ट्ज 30 हर्ट्ज के लिए इतनी ज़्यादा कह सकते कठिन होती है कि वो आप इतनी आसानी से नहीं उसको सोच सकते कि भाई मैं सबवूफर भी ले लूँ और 30 हर्ट्ज का डायरेक्ट मुझे बेस मिल जाएगा, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप लास्ट टू लास्ट 40 हर्ट्ज से 35 हर्ट्ज तक का प्लान कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छे से मिल जाएगा। एंड एनआरएस ऑडियो भी आपको सेम ऑलमोस्ट दे ही रहा है, जो कि उसके आसपास बच जाता है एंड बहुत अच्छा साउंड करता है। एल पोर्टेड की बात करें तो इसके अंदर आपको 40 हर्ट्ज से लेकर 200 हर्ट्ज तक का एक वाइडर रेंज मिल जाता है। ये पूरा वेरी करता है कि आप किस टाइप के बॉक्स को यूज कर रहे हैं, किस टाइप का आप सफर यूज कर रहे हैं, किस टाइप की आपने डैम्पिंग कर रखी है, किस टाइप का आप आउटपुट दे रहे हैं, एंड किस टाइप का आप आउटपुट लगभग ऑलमोस्ट उससे लेना चाह रहे हैं। इस सब चीजों को अगर आप तोल मोल के देखोगे तो ये आपको 200 हर्ट्ज से लेके 40 हर्ट्ज के आसपास के अंदर का एक रेंज आपको ऑफर कर देता है, और उस टाइप के सारे फ्रीक्वेंसी रेंज के ऑडियो भी आपको दे देगा। इसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ आप ये कह सकते हैं कि इसको बनाना भी इजी है और इसको यूज़ करना भी इजी है। हाँ, वजन में भी हल्का होता है, और इसके साथ में हल्का एम्पलीफायर भी यूज़ करोगे तो चल जाएगा। अगर आपको ये सारे बॉक्सेस परचेस करने हैं तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप परचेस कर सकते हैं। एंड उसी के साथ में फ्लिपकार्ट पे मैंने कुछ प्रोडक्ट भी ऐड कर रखे हैं जो कि बेस्ट सबवूफर मुझे लगे, तो अगर आपको कोई सबवूफर वगैरह परचेस भी करना है तो वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खरीदना नहीं भी है तो एक बार देख लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी। मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।